हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें हरमन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसकी उम्र 16 साल होती है और वो स्कूल खत्म होने के बाद फूलों की डिलीवरी का पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके बाद वो एक 40 साल की औरत के घर जाता है जिसका नाम रोजी होता है। और रोजी को देखकर वो ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एक अकेली थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा सेक्सी थी। उसके बाद वो स्कूल खत्म होने के बाद जब घर की तरफ आता होता है तो उसको उसकी फ्रेंड्स दिखती है जिसका नाम उन्नी होता है और उन्नी हरमन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है और हरमन भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद अगले दिन उनके स्कूल में पार्टी होती है तो वो पार्टी में ड्रिंक करके जाने की सोचते हैं। इस वजह से वो एक बार में जाते हैं ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो बार मेंबर होता है वो उनको भगा देता है क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम होती है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक से ही काम चलाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर वो उनको उन्हीं भी दिखती है पार्टी में आई हुई और वो उन्हीं के साथ कपल डांस करता है हरमन। और कपल डांस करने के बाद हरमन उन्हीं के साथ बाहर वॉकिंग के लिए जाता है और जब वो घर जाता होता है तो उन्हीं हरमन को किस करके वहाँ से चली जाती है और ये हरमन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो भी उन्हीं को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद अगले दिन वो डिलीवरी के लिए जाता होता है तो एक डिलीवरी उसी औरत के घर की होती है जिसके घर वो शुरू में गया था, रोज़ी के। और रोज़ी उसको अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसके बाद उसको ड्रिंक ऑफ़र करती है। वो ड्रिंक पीता है तो वहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें ये फूल वगैरह कौन भेजता है और तुम ये पर्दे गिराकर घर में क्यों रहती हो? तो वहाँ पर रोज़ी बताती है कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे बाहर जाने से थोड़ी घबराहट होती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इस वजह से जो मेरी ज़रूरत का सामान है वो मैं यहाँ डिलीवरी के ज़रिए यहीं पर ही आ जाता है। ये सुनकर हरमन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो पूछता है कि ये फ्लावर तुमको कौन भेजता है? तो जो रोज़ी होती है वो उसकी बात को इग्नोर करके उससे वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम रोज़ी है, तो वो अपने नाम के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट थी एक सर्कस में और वहीं पर एक लड़का था ब्रूनो नाम का, मैं उससे प्यार करती थी और हम दोनों काफ़ी बार इंटीमेट भी हुए थे और वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो जंग के लिए चला गया था और उसके बाद कभी लौटा नहीं है और उसके बारे में कोई खबर भी नहीं है, शायद वो मर गया हो। इस वजह से वो फिर उसके बाद ही हरमन अपने घर चल जाता है और वहाँ पर उसके डैड मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों आए हो? तो हरमन बताता है कि मुझे डिलीवरी की वजह से थोड़ा टाइम लेट हो गया था। वो उनको सच्चाई नहीं बताता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि थोड़ा टाइम से आया करो क्योंकि हमें तुम्हारी फ़िक्र रहती है। उसके बाद हरमन रोज़ी के पास डेली जाने लगता है बिना डिलीवरी के भी और इन दोनों के बीच यहीं से बातें चालू हो जाती है। और जो रोज़ी है वो उसको बताती है तुम्हें ये सब किसी को नहीं बताना होगा कि मैं तुमसे मिलता हूँ। और वो उसको अपने पुराने दिनों की फ़ोटोज़ दिखाती है और उसमें दिखाती है ब्रूनो की फ़ोटो भी होती है और कहती है कि ये लड़का ब्रूनो था और शायद ये पता नहीं ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका कोई अता पता नहीं चला था और मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन कुछ भी मुझे मालूम नहीं पड़ा। शायद उसकी युद्ध में डेथ हो गई थी, इस वजह से वो शायद नहीं आया। और इसके बाद जो हरमन है वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो एक पार्टी में जाता है, वहाँ पर उन्नी भी आती है और वो चारों बैठकर हरमन का दोस्त बिल्ली, उन्नी और उसकी फ्रेंड ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के बाद उन्नी हरमन के घर जाती है इंटीमेट होने के लिए। और जब अपने कपड़े उतार दी होती है तो हरमन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि नहीं रहने दो। तो उन्नी पूछता है कि क्या बात है, तुम मुझे बात बताओ, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो कपड़े उतारने के लिए? तो हरमन कहता है कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया, अभी बता रहा हूँ। तो ये सुनकर उन्हीं को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हरमन रोजी के घर आता है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। ओनी भी जो रोजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगती है उस दिन कि उसने गाउन पहना हुआ था तो हरमन उसको रात में रुकने के लिए कहता है। तो जो रोजी होती है उसके इरादे भांप लेती है लेकिन वो उसके साथ सेक्स करना चाहती थी, इस वजह से वो उसको हाँ कर देती है और रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो हरमन को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लेडी के साथ सेक्स किया था। तो जो रोजी होती है वो उसको बोलती है तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, तुमको अच्छा नहीं लगा? तो हरमन वहाँ से बिना कुछ कहे ही घर चला जाता है। और जब वो घर जाता है, घर जाने के बाद फिर दोबारा वो अपने घर पर एक फूलों की दुकान से फूल लेकर जब वहाँ रोजी के घर पर आता है तो देखता है कि उससे भी कम उम्र का एक लड़का है और रोजी उसको वही कहानी सुना रही है जो उसने हरमन को सुनाई थी। ये देखकर हरमन समझ जाता है कि रोजी एक अकेली लेडी है और वो कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स करना पसंद करती है। और वो फूल वहीं वहीं रख कर वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगली वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।